पोस्ट ऑफिस की कई ऐसी स्कीम्स हैं जो छोटी बचत के लिहाज से बड़े काम की हैं। पोस्ट ऑफिस की इन छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने से न सिर्फ सरकारी गारंटी मिलती है, बल्कि अच्छे रिटर्न के साथ टैक्स में बड़ा फ़ायदा मिलता है। इनकम टैक्स में सेक्शन 80C के तहत इसमें 1.5 लाख रुपये हर साल जमा करने पर टैक्स में फ़ायदा मिलता है। ऐसे में आप इन योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए जानते हैं इन स्कीमों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में। अगर आप कम रिस्क के साथ निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मंथली इनकम स्कीम में आपको 6.6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ब्याज की रकम हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में डाली जाती है। मंथली इनकम स्कीम यानी MIS का टाइम पीरियड 5 साल का होता है, जिसे आगे भी 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस की स्कीम होने के नाते यह पूरी तरह से रिस्क फ्री होती है। आप MIS स्कीम में अधिकतम यानी मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। हालांकि इस स्कीम में जॉइंट अकाउंट की भी सुविधा है। अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं यानी खुलवाते हैं तो आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 9 लाख रुपए हो जाती है। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी MIS में आपको एक लमसम अमाउंट जमा करना होता है, यानी आपको एक इकट्ठा पैसा जमा करना होगा। उसके बाद आपको हर महीने इंटरेस्ट इनकम आनी शुरू हो जाएगी और यह इंटरेस्ट इनकम आपको जितने साल की आपने MIS करी है यानी 5 साल के लिए आपको हर महीने मिलती रहेगी। और जब आपका 5 साल का टेन्योर पूरा हो जाएगा तब आपने जो डिपॉजिट अमाउंट था जो आपका, वो आपको वापस मिल जाएगा। मिनिमम डिपॉजिट की बात करें तो आप 1000 रुपये से MIS स्कीम में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो 4.5 लाख रुपए है, और अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो मैक्सिमम आप 9 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। MIS स्कीम 5 साल के लिए होती है और इस समय इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.6% का, और जो भी इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो आपको हर महीने मिलता रहेगा आपके बैंक अकाउंट में। अगर आप 1 लाख रुपये MIS स्कीम में जमा करते हैं तो आपको हर महीने 550 रुपये मिलेंगे। टोटल इनकम आपको 33,000 रुपये की मिलेगी और मैच्योरिटी पे आपका जो 1 लाख रुपये है डिपॉजिट अमाउंट वो वापस मिल जाएगा। अगर आप 4.5 लाख रुपये जमा करते हैं तो आपको मंथली इनकम मिलेगी 2475 रुपये की, और टोटल इनकम की बात करें 5 सालों में तो लगभग 1,48,500 रुपये मिलेंगे। मैच्योरिटी पे आपका डिपॉजिट अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप 9 लाख रुपये जमा करते हैं MIS स्कीम में तो आपको मंथली इनकम मिलेगी लगभग 4,950 रुपये की। टोटल 5 सालों में जो आपकी इनकम होगी वो हो जाती है 2,97,000 की, और मैच्योरिटी पे आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है 9 लाख रुपये का वो आपको वापस मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। मौजूदा समय में इस योजना पर 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इस पर मिलने वाला ब्याज हर 3 महीने बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, यानी आपके अकाउंट में डाला जाएगा। इस योजना की खास बात यह है कि इस पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में फ़ायदा मिलता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है, जिनकी एज 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, सिर्फ उनके लिए है। इस स्कीम में आपको क्वार्टरली बेसिस पे रेगुलर इनकम मिलती है, यानी हर 3 महीने बाद आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। इसमें भी आपको एक लमसम अमाउंट जमा करना होता है, यानी एक इकट्ठा अमाउंट जमा करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद आपको क्वार्टरली बेसिस पे यानी हर 3 महीने बाद आपको इंटरेस्ट इनकम आनी शुरू हो जाती है। यह भी आपको पूरे 5 साल तक आती रहेगी, यानी जितने साल का आपका स्कीम है ये SC SS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तब तक आपको ये रेगुलर इनकम आती रहेगी। और जब आपका टेन्योर यानी 5 साल का टेन्योर पूरा हो जाता है तब आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाएगा। इसमें भी मिनिमम डिपॉजिट लिमिट 1000 रुपये है और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट 15 लाख रुपये है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 5 साल के लिए होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, और इस समय इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.4% का। और जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो आपके क्वार्टरली बेसिस पे मिलेगा बैंक अकाउंट में, यानी हर 3 महीने बाद आपके बैंक अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट इनकम होगी वो आ जाएगी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आप 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो आपको जो क्वार्टरली इनकम होगी वो हो जाती है 1,850 रुपये की। टोटल इनकम जो 5 साल में आपको मिलेगी वो हो जाती है 37,000 रुपये की। मैच्योरिटी पे आपको आपका डिपॉजिट अमाउंट वापस मिल जाएगा। अगर आप 8 लाख रुपये जमा करते हैं इस स्कीम में तो आपको जो क्वार्टरली इनकम है वो हो जाती है 14,800 रुपये की मिलेगी। टोटल इनकम जो आपको मिलेगी वो हो जाती है 2,96,000 की, और मैच्योरिटी पे आपको आपका डिपॉजिट अमाउंट वापस मिल जाएगा।
ऐसे अगर आप 15 लाख रुपए जमा करते हैं इस स्कीम में तो क्वार्टरली इनकम जो होती है आपकी रेगुलर इनकम वो हो जाती है 27,750 रुपये, और टोटल इनकम जो आपको 5 सालों में मिलेगी वो हो जाती है 5,55,000 रुपये। मैच्योरिटी पे आपको आपका डिपॉजिट अमाउंट वापस मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस की एक और स्कीम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट की तरह ही होती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ की तरह इस स्कीम पर भी ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता। इस स्कीम पर आपको 6.8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जिसकी कैलकुलेशन सालाना आधार पर होती है। लेकिन इस पर मिलने वाला ब्याज की राशि यानी इंटरेस्ट अमाउंट स्कीम के मैच्योरिटी पर ही मिलती है। इस स्कीम में भी जमा राशि पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में फ़ायदा मिलता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी एक सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट है जो आपको पोस्ट ऑफिस से परचेज करना पड़ता है। उसके लिए आपको पहले पोस्ट ऑफिस में एक लमसम अमाउंट जमा करना होगा और फिर आप एनएससी सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। एनएससी भी पूरे 5 साल का होता है और 5 साल पूरा हो जाने के बाद आपको आपका जो जमा राशि है यानी डिपॉजिट अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट ये सब मिला के आपको मैच्योरिटी पे दे दिया जाता है। मिनिमम डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो यहाँ पे भी 1,000 रुपये है। मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा जमा कर सकते हैं। एनएससी पूरे 5 साल का होता है और इस समय एनएससी अगर आप परचेज करते हैं तो 6.8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और जो भी इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा डिपॉजिट अमाउंट के साथ। अगर आप 1 लाख रुपये इस स्कीम में जमा करते हैं तो जो आपको मैच्योरिटी पे इंटरेस्ट मिलेगा वो हो जाता है लगभग 38,949 रुपीज़ का, और साथ में आपको आपका डिपॉजिट अमाउंट मिलेगा। अगर आप 8 लाख रुपये जमा करते हैं तो आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा मैच्योरिटी पे वो हो जाता है 3,11,594 रुपये का, और साथ ही साथ आपका डिपॉजिट अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा 8 लाख रुपये का। अगर आप 15 लाख रुपये इस स्कीम में जमा करते हैं तो आपको टोटल इंटरेस्ट जो मैच्योरिटी पे मिलेगा वो हो जाता है 5,84,240 रुपीज़ के आसपास का, और साथ ही साथ आपकी जो जमा राशि है यानी डिपॉजिट अमाउंट वो भी आपको वापस मिल जाएगा मैच्योरिटी पे। पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट नाम से एक योजना होती है। टाइम डिपॉजिट बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट की तरह ही होती है जिसकी मैच्योरिटी 5 साल के लिए होती है। इस योजना में मिनिमम 200 रुपये से निवेश करना शुरू कर सकते हैं। इस योजना में 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए एफडी करने पर आपको 5.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और अगर आप इस स्कीम में 5 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको 6.7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इस पर मिलने वाला ब्याज सालाना तौर पर मिलता है, लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि इस योजना के तहत तिमाही आधार यानी क्वार्टरली बेसिस पे इसकी कैलकुलेशन होती है। इस योजना पर मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है। टाइम डिपॉजिट यानी टीडी बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट है, ये समझ लीजिए फिक्स डिपॉजिट का दूसरा नाम है टाइम डिपॉजिट। अगर आप बैंक में करवाते हैं तो उसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, और अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाके करवाएंगे तो उसको वहाँ पे टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, बस इतना अंतर है। इस स्कीम में भी आपको एक इकट्ठा अमाउंट जमा करना होता है। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको इस स्कीम में सालाना तौर पर इंटरेस्ट इनकम आनी शुरू हो जाती है, और कब तक आती रहेगी? जितने साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करी है। अगर आपने 1 साल के लिए करी है तो साल पूरा होने के बाद आपको आपकी इंटरेस्ट इनकम मिल जाएगी। अगर आपने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की है तो आपको हर साल आपको इंटरेस्ट इनकम आती रहेगी पूरे 5 साल तक, और मैच्योरिटी पे आपको आपका डिपॉजिट अमाउंट भी वापस मिल जाता है। मिनिमम डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 1,000 रुपये है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा जमा कर सकते हैं। और अगर मैं टेन्योर की बात करूँ तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल की इन्वेस्टमेंट पे 5.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 6.7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है इस समय। ये चेंज भी हो सकता है बाद में। अगर आप इस स्कीम में 1 साल के लिए 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो आपको जो ईयरली इनकम मिलेगी वो हो जाती है 5,614 रुपये। टोटल इनकम भी इतनी होगी, और मैच्योरिटी पे आपको आपका डिपॉजिट अमाउंट मिल जाएगा। अगर आप 8 लाख रुपये जमा करते हैं तो आपकी ईयरली इनकम जो होती है वो हो जाएगी 44,915 रुपये। टोटल इनकम भी इतनी है, और मैच्योरिटी पे आपको आपका डिपॉजिट अमाउंट मिल जाएगा। अगर आप 15 लाख रुपये जमा करते हैं इस स्कीम में 1 साल के लिए तो जो आपकी ईयरली इनकम है वो हो जाती है 84,217 रुपीज़। टोटल इनकम भी इतनी है क्योंकि 1 साल के लिए है, और मैच्योरिटी पे आपको आपका डिपॉजिट अमाउंट भी वापस मिल जाएगा। अगर आप 2 साल के लिए 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो ईयरली इनकम उतनी है 5,614। टोटल इनकम आपको मिलेगी 11,228 रुपये, और मैच्योरिटी पे आपको आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो मिल जाएगा।
अगर आप 8 लाख रुपए जमा करते हैं 2 साल के लिए तो टोटल इनकम जो है वो 89,831 रुपीज़ मिलेगी और 8 लाख रुपए आपको मैच्योरिटी पे आपका डिपॉजिट अमाउंट वापस मिल जाएगा। अगर आप 2 साल के लिए 15 लाख रुपए जमा करते हैं इस स्कीम में तो टोटल इनकम जो आपको मिलेगी वो हो जाती है 1,68,434 रुपये और मैच्योरिटी पे आपको आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है 15 लाख रुपए का वो भी वापस मिल जाएगा। अगर आप 3 साल के लिए 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो टोटल इनकम आपको मिलेगी 16,843 रुपये की। मैच्योरिटी पे आपको 1 लाख रुपए आपका डिपॉजिट अमाउंट मिल जाएगा। अगर आप 8 लाख रुपए जमा करते हैं 3 साल के लिए तो जो टोटल इनकम आपकी होगी वो हो जाती है 1,34,747 रुपये की। मैच्योरिटी पे आपको आपका डिपॉजिट अमाउंट भी वापस मिल जाएगा। अगर आप 3 साल के लिए 15 लाख रुपए जमा करते हैं तो टोटल इनकम जो आपको मिलेगी इंटरेस्ट इनकम वो हो जाती है 2,52,651 रुपये और आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो भी आपको वापस मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप 5 साल के लिए 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो टोटल इनकम आपको 34,351 रुपये मिलेगी। 1 लाख रुपये आपका डिपॉजिट अमाउंट भी वापस मिल जाएगा। 8 लाख रुपए जमा करने पर आपको जो टोटल इनकम मिलेगी वो हो जाती है 2,74,808 रुपये और 8 लाख जो डिपॉजिट अमाउंट है वो भी वापस मिल जाएगा। 15 लाख रुपए अगर आप जमा करते हैं तो टोटल इनकम जो आपको मिलेगी 5 सालों में वो हो जाती है 5,15,266 रुपये की और जो आपका डिपॉजिट अमाउंट है 15 लाख रुपए का वो भी आपको वापस मिल जाएगा। अब लास्ट में बात करते हैं किसान विकास पत्र के बारे में। छोटी बचत योजना में किसान विकास पत्र यानी केवीपी आम लोगों में काफ़ी हिट है। इसे आप अपने आसपास के पोस्ट ऑफिस में जाकर खरीद सकते हैं। इसकी शुरुआत 1,000 रुपये से होती है। यह एक तरह का प्रमाण पत्र है जिसे आप पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। इसे बॉन्ड की तरह प्रमाण पत्र रूप में जारी किया जाता है। इस पर सरकार की ओर से तय ब्याज मिलता है। सरकार हर 3 महीने के लिए ब्याज दरें तय करती है। 6.9% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको इस स्कीम के तहत 10 साल और 4 महीने यानी 124 महीनों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। किसान विकास पत्र एक सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट है जो आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस से परचेज करना होता है और इस स्कीम में आपका पैसा 10 साल 4 महीने यानी 124 महीने में डबल हो जाता है। इस स्कीम में भी आपको एक लमसम पैसा जमा करना होता है और केवीपी सर्टिफिकेट परचेज करना होता है पोस्ट ऑफिस से। उसके बाद आपको मैच्योरिटी पे आपका पैसा जो भी है वो डबल मिल जाता है। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, 5 लाख रुपए लगाए हैं तो 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। मिनिमम डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो 1,000 रुपये है और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 6.9% का है। अब मैं बता देता हूँ मैच्योरिटी और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। अगर आप 1 लाख रुपये लगाते हैं तो आपका पैसा डबल हो जाता है। ऐसे ही 8 लाख रुपये लगाते हैं तो आपका 16 लाख मिलेंगे। अगर आप 15 लाख रुपये लगाते हैं तो आपको 30 लाख रुपये मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।